भगवान नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि कली काल में आने वाले कलयुग में जो कलयुग के जीव हैं वो समस्त प्रकार के क्लेशों से दुखों से दुखी रहेंगे। उनके दुख दोषों की मुक्ति के लिए, क्लेशों की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो नारायण भगवान ने उपाय बताया था कि जो भी व्यक्ति कली काल में कम समय में अत्यधिक पुण्य फल देने वाला कोई यदि व्रत है वो है सत्यनारायण भगवान की कथा। जो सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान की कथा को कहेगा, मन से प्रसन्न होकर के भावपूर्वक श्री हरि नारायण का स्मरण करेगा, सत्यनारायण का व्रत लेगा, उसकी मन वांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसी कल तक हमने बात कही थी। अब आज की चर्चा। कश्चित काशीपुरे रम्ये, श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे। जो बात भगवान ने नारद जी से कही वही बात सुना रहे हैं। सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। बोले सुनो, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही दरिद्र था, कंगाल था, भूख से पीड़ित होकर के रोज नित्य पृथ्वी पर जाता, लोगों के पास जाता, भिक्षा के लिए भ्रमण करता, जो भी भिक्षा में मिल जाता उससे अपनी उदर की पूर्ति करता। इस प्रकार से ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान से रहा नहीं गया। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम दीनानाथ है। भगवान ने जब देखा यह ब्राह्मण जगह जगह जाकर के भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, भिक्षा मांगता है, तब इसका जीवन चल पाता है, क्यों ना हम ही इस पर कृपा कर दें। तो दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान ने एक उपाय किया। एक बूढ़े वृद्ध का रूप धारण किया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर पूर्वक ब्राह्मण के पास जाकर के नमस्कार किया। हे ब्राह्मण, आपकी जय हो। आप बताओ, दुखी होकर के यहाँ वहां क्यों घूमते हो, नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो। हे द्विजोत्तम, हम तुमसे सब कुछ सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें सुनाइए। गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर पृथ्वी पर घूमता हूँ, उसी से अपनी उदर की पूर्ति करता हूँ। हे प्रभु, और हमारी जीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके मन में, आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे मुझे इस भिक्षा याचन से मुक्ति मिल जाए तो कृपा करके बतलाने का कष्ट करें। उन वृद्ध रूपी भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, दरिद्रता को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, निर्धन को धनवान बनाने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, मनोवांछित फल को पूर्ण करने वाला, मन इच्छा को पूर्ण करने वाला एक पुण्य व्रत है, जिसके करने से हे ब्राह्मण आपकी यह पीड़ा दूर हो जाएगी, आपकी यह बाधा दूर हो जाएगी, आपका दुख दूर हो जाएगा और आप इस संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धराधाम को जाओगे। वृद्ध रूपी भगवान ने और ब्राह्मण देवता को पूरा विधान बतलाया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कहिए वो कौन सा व्रत है। वृद्ध रूपी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, वह कोई और नहीं, स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी सत्यनारायण का व्रत करेगा उसका कल्याण हो ही जाएगा। ब्राह्मण देवता को विधान बतलाया। विधान बतला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो पंडित जी ने मन में सोचा, भगवान तो चले गए हैं, वह वृद्ध रूपी जो भगवान आए थे तो चले गए, उपाय बता गए, लेकिन हम उपाय करेंगे निर्धन है, कुछ हमारे पास है नहीं, सत्यनारायण करेंगे। बड़ा उपाय बता गए हैं, साठी का चूर्ण, पंजीरी, प्रसाद, केला का फल, पंचामृत, पंचमेवा, ये सामान आएगा कहाँ से। हम तो भिक्षा याचन करके पेट पालते हैं। ऐसा मन में सोचने लगे। मन में बड़ी चिंता थी, दिन भर भिक्षा मांगी, इसी चिंता में रह के कुटुंब का तो पेट भर नहीं रहा, सत्यनारायण जी कहाँ से करवा ले। पेट भरे तब भगवान का भजन के लिए कुछ व्यवस्था करें, पेट भरता नहीं, सत्यनारायण जी कहाँ से करें। इसी चिंता में शाम को ब्राह्मण घर आए, रात भर निमग्न चिंता में रहे ब्राह्मण, नींद नहीं आई। प्रातः काल उठे,
संकल्प लिया एक उपाय है, एक दिन हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आज जो भी भिक्षा में हमको मिलेगा इसी से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प उस ब्राह्मण ने ले लिया कि जो भी आज मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। भैया जैसे ही भिक्षा के लिए चला तो उस दिन उस पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। बोलो क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब